दर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, उन सावन यादों में हम समा कर, स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सगन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। देखें द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, देखें द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, पूज्य हम ही तो थे वो ना दूजा कोई। वो कतारों में करबद्ध करते नमन, वो कतारों में करबद्ध करते नमन, करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन। कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, लग के प्रभु
ओम शांति। ओम ओम शांति जी। ओम शांति। आज के अपने अपने पॉइंट शेयर करें हम सब। मैं पहले वरदान कर दूं क्या? हाँ जी, कर दो। मैं वरदान कर दूं पहले। हाँ, सुना दोगे बहन जी? हाँ, ठीक है। थैंक यू भाई जी, और थैंक्स बाबा का भी। बाबा ने पहले तो बाबा ने आज कहा था मुरली में, वाह मेरा भाग्य, यही गीत गाने हैं। तुम सभी भाग्यशाली आत्माएं हो, बाबा की सिक्की लदे बच्चे, सबके लिए वरदान। बहुत सुंदर। संबंध संपर्क में संतुष्टा की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। आगे बाबा ने स्लोगन दिया, ओ सॉरी, डिटेल में बताया कि संगम युग संतुष्टता का युग है। जो स्वयं से भी संतुष्ट हैं और संबंध संपर्क में भी आने वालों से सदा संतुष्ट रहते हैं, वह संतुष्ट करते भी हैं। बाबा ने कहा पहले तो संगम युग जो है ना, वो संतुष्टता का युग है। कितनी अच्छी बात है ये। और जो अपने आप से भी संतुष्ट हैं और संबंध वालों से भी संतुष्ट हैं और उनको संतुष्ट करते भी हैं, बाबा ने कहा वही माला में पिरोते हैं। क्योंकि माला संबंध से बनती है, ना कि एक मोती से माला बनती है। सारे मन के मिलते हैं तभी तो धागे में पिरोए जाते हैं, तो उसका नाम माला हो जाता है। अगर दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। तो फिर आगे कहा बाबा ने कि परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, किसी भी प्रकार की खिटखिट ना हो, किसी के साथ कोई भी लेन देन भी ना हो, और लेन देन होगा तो खिटखिट होगी। इसलिए जितना हो सके अपने आप को सेफ रखना है माया से और संतुष्ट रहना है। बहुत अच्छा है वरदान। आगे स्लोगन है, विघ्नों का काम है आना और आपका काम विघ्न विनाशक बनना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी, थैंक यू जी। ओम शांति। ओम शांति। आज के साकार वो आपके महावाक्य से सुमान जो मैंने नोट किया है, मैं पासविद ओनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करने वाली आत्मा हूँ। योग में अभ्यास रखा। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर हमको पढ़ाने के लिए आता है। परमात्म प्यार, परमात्म पढ़ाई और श्रीमत व वरदानों के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्मा हूँ। वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य है। धारणा रखी, कंप्लेंट की फाइल खत्म कर फाइन ही नहीं बल्कि रिफाइन बनना है। सेवा रखी है कि विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखनी है। चिंतन रखा, कोई क्या भी करता है मुझे दूसरे को नहीं देखना है कि ये ऐसे करता है, मुझे क्या करना है इसका चिंतन करना है। स्मृति रखी है, भाग्य की स्मृति में रखते हुए भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहें, गीत गाते रहें, वाह मेरा भाग्य है। चेकिंग के लिए पॉइंट लिया, संतुष्ट मनी बन सदा संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है।
परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ओम शांति। शांति। हाँ, ओम शांति बहन बोलो। अनीता बहन आपका म्यूट हो गया है। हाँ जी, ओम शांति। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है। सम्मान लिया, बाप दादा के साथ कंबाइंड रहे सारा दिन, स्मृति में रखा, बाबा के साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे, साथ ही बाबा के चलेंगे। और धारणा में लिया, ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर में स्थित होना है, गुण स्वरूप सर्वशक्ति स्वरूप बनना है, और जो ब्रह्मा बाबा की नेचर है वह मेरी नेचर है, और अपने सर्व खजानों को जमा करना है। के बाद सेवा के लिए पॉइंट ली, सर्व के प्रति शुभ कामना शुभ भावना रखनी है, रख के मनसा सेवा करी। और योग के लिए पॉइंट लिया, बाबा के साथ कंबाइंड हो, विश्व में शांति की किरणें फैलाना। और चेकिंग के लिए पॉइंट रखा कि स्मृति स्वरूप बन के अनुभवी मूर्त बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आई थी? हाँ, हाँ आपकी जी। आवाज पूरी आई है। मैं अच्छा सुन ठीक है, ये पता नहीं कुछ इसमें गड़बड़ हो रही है, अपने आप म्यूट अनम्यूट। बलविंदर ठीक बहन है। बताएंगे आप? बलविंदर बहन भी आई है या मैं बता दूं? बताओ। हाँ जी। ओम शांति। आज सोमान में मैंने लिखा कि मैं परमात्मा प्यार की पालना में पलने वाली आत्मा हूँ और सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास में आज मैंने लिया कि आज मैंने खुदा दोस्त बाबा से रूरियान किया और प्रेम से शिद्दत से बाबा को याद किया। धारणा में कि पासवी डोनर बनने के लिए मुझे हर खजाने का को जमा का खाता भरपूर करना है, हर खजाने का। सेवा में मैंने लिखा कि मेरे बोल भी मधुर बाबा के समान हो, यानी मैं सदा हर आत्मा के प्रति मधुर और शुभ कामना से सभी आत्मा की सेवा करूं। चिंतन में लिखा कि मुझे स्व परिवर्तन करके व्यर्थ संकल्प चलाने वाले आत्माओं के प्रति शुभ भावना से आगे बढ़ना है। पहले खुद को परिवर्तन करना है और तब तो फिर श्रेष्ठ स्मृति में लिखा कि मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है यही स्मृति रख के मुझे उसके स्वरूप में बनना है, स्वरूप बनना है। और चेकिंग में लिखा कि दूसरों को नहीं देखना है, मुझे क्या करना है, मुझे स्वयं पर पुरुषार्थ करना है, खुद को देखना है। ओम शांति। मैंने सम्मान लिया, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। अभ्यास किया कि सर्व शक्तियों के खजाने को जमा करना है। धारणा कि परमात्मा प्यार में लवलीन रहना है। सेवा का पॉइंट लिया कि स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना है। और चिंतन किया कि हर खजाने से जो है वो स्वयं को भरपूर करना है। और स्मृति रखी श्रेष्ठ भाग्य की। और चेकिंग की कि बाबा जब साथ साथ है तो मेरे से भूल क्यों होती है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान मैंने लिया, मैं ट्रस्टी हूँ। योग अभ्यास, बाप टीचर सतगुरु के संबंध से अनुभव करना और योग का अभ्यास करना। और धारणा के पॉइंट, शुभ भावनाएं धारण करनी है सबके लिए। सेवा, सर्व खजानों का दान करने की सेवा करनी है। चिंतन, सत्य सूर्य के समान है, काले बादल भी सच के सूरज को ढक नहीं सकते। सत्य को जिद और सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। वृत्ति,
हम ऊंचे से ऊंचे बाप के ऊंचे से ऊंचे बच्चे हैं, तो हमारे जो कार्य हैं वो भी ऊंचे से ऊंचे होने चाहिए। और चेकिंग, किसी की कमजोरी का वर्णन नहीं करना। ओम शांति। थैंक यू। और कोई रह गए? बलविंदर बहन है, रमनी भाई हैं। हाँ जी। हो सकता है किसी वजह से, किसी कारण से अभी नहीं। आज ना मैं जो है 2-4 दिन से मैं बिजी चल रही थी, मैंने ज्यादा मुरली पढ़ी नहीं है, सॉरी। चलो, तो मैं आज कल से नहीं, चेक करूँ। कोई ओम बात शांति। नहीं। चलो। स्टार्ट करें क्या? हाँ बहन, आप स्टार्ट कर लो। 1 ठीक है। मिनट साइलेंस और फिर स्टार्ट करते हैं। हम्म, आवाज नहीं आ रही बहन। अब स्टार्ट ही नहीं किया है, योग कर रहे हैं ना। ओम शांति। आज संडे की अव्यक्त मुरली है, 4 Feb 24। रिवाइज डेट है 31 Jan 1998। आज जो मीठे बाबा की मुरली है, बाबा जो बच्चों को देख रहे हैं, तो बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख रहे हैं। ऐसे तो हम सबको पता ही है कि हम कितने भाग्यशाली, जो भगवान हमें मिला है उसका नशा और खुशी भी रहती है। लेकिन वो सदा रहे, नशा और खुशी सदा रहे, उस नशे की स्मृति सदा रहे, वो खुशी सदा रहे, वो भाग्य सदा रहे स्मृति में। वो कभी कभी माया उसको भुला देती। तो बाबा ने कहा कि आपका तो ऐसा भाग्य है कि देवताएं भी उसको तरसते हैं, क्योंकि सतयुग तो गोल्डन एज है, संगम युग को तो डायमंड कहते हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया में जब किसी के भाग्य की बात करते हैं ना, तो उसमें 3 चीजें मुख्य आती हैं। भाग्य आती ही पहले आ जाएगा माता पिता की पालना, फिर पढ़ाई, और फिर गुरु, गुरु द्वारा मिला हुआ वरदान। और यहाँ संगम युग पर शिव बाबा मिलने, शिव बाबा हमें मिलते हैं तो मिलते ही हमें सब कुछ मिल जाता है। सर्व संबंध हमारे बाबा से है। मुख्य 3 संबंध तो है ही, जिसकी आज बाबा ने बात की है। जैसे ही हमें ज्ञान मिलता है, हमारा नया जन्म होता है, मर्जीवा जन्म कहते हैं जिसको, जिसको बाबा कहते हैं हम अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। और हमारी पालना डायरेक्ट शिव बाबा के द्वारा होती है। पालना में विशेष बच्चे को प्यार मिलता है, शक्ति मिलती है, श्रेष्ठ संस्कार मिलते हैं माता पिता से। तो बाबा भी हमारी बहुत प्यार से पालना करते हैं। बाबा भी देखते हैं कि इन बच्चों के कैरेक्टर सुधरे, ये आत्माएं पवित्र बन जाएं, पावन बनकर सज धज कर बाबा के साथ घर जाएं। तो बाबा बहुत प्यार करेगा, पुचकार भी करता है।
मीठे बच्चे कहकर बुलाता है। कई बार तो लौकिक माता पिता भी हम देखते हैं ना, वो भी इतना प्यार, इतना भरोसा, इतनी उम्मीद नहीं रखते अपने बच्चों में जितनी बाबा हमारे में रखते हैं। जैसे बाबा हमारे में कितनी उम्मीद भी रखते हैं, भरोसा भी करते हैं, प्यार तो इतना करते हैं कि रोज मीठे बच्चे कह के हमें बुलाते हैं। जैसे आज मॉर्निंग मुरली क्लास में बड़ी दीदी ने भी सुनाया था ना कि चाहे हम कैसे भी कड़वे हैं, खट्टे हैं, तीखे हैं, नमकीन हैं, जैसे भी है, पर बाबा मीठे कहना नहीं छोड़ता हमें, क्योंकि बाबा को पूरा निश्चय है कि मैं इन्हें मीठा बना के ही छोड़ूंगा। तो बाबा ने कहा, अमृत वेले जब तुम उठते हो तो अलार्म कौन सा उठाता है तुम्हें? अलार्म कौन सा है? वो है प्यार की घंटी। शुरू में जो हम इसे एक डिसिप्लिन की तरह लेते हैं ना, 4 बजे उठना है, शुरू शुरू में जैसे मतलब 4 बजे की इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है, तो एक्साइटमेंट होती है, उमंग उत्साह होता है, तो शुरू में मेहनत भी फील होती है कभी। पर जब एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है बाबा के साथ, एक क्लोज रिलेशन बन जाता है, तो सुबह फिर हम मोहब्बत से उठते हैं। अगर आलस अलबेलेपन में हम कभी मिस कर जाते हैं अमृत वेले के उस प्रेशियस मोमेंट को, तो पूरा दिन गिल्ट फीलिंग आती है, एक डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, इसीलिए कोई चीज हमारे लिए उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहती। तो प्रायोरिटाइज करें तो फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी बाबा ने आज अमृत वेले को दी है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई भी तरह की पार्टी में जाना या कोई एकम्प्लिशमेंट या कोई अचीवमेंट, किसी भी तरह की प्राप्ति, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें रात को, हमें होता है कि सारा दिन का हम जल्दी से निपटाएं और रात को 9 बजे होता है कि बस अपने बेड पे बैठ जाएं, हद से हद 9:30 तक चलो जी सो जाते हैं। तो फिर सुबह जल्दी नींद ऑटोमेटिकली खुलती है, मेहनत नहीं होती है, मन भी फ्रेश होता है, तन भी फ्रेश होता है और सुबह उठना इजी हो जाता है। तब जब हम रात को सब वाइंड अप करके टाइम से सो जाते हैं, तभी हम सुबह अमृत वेले के समय का आनंद ले सकते हैं। मन बुद्धि का ही रिलेशन है ना बाबा के साथ, कोई फिजिकली तो नहीं है इन्वॉल्व, मन और बुद्धि बाबा के साथ जुड़ा हुआ है, तो जैसे कि एक मेंटल कम्युनियन है हमारा बाबा से, इसलिए मन को फ्रेश रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सवेरे से ही पहले माँ बाप की पालना का भाग्य मिल जाता है हमें सुबह सुबह, फिर वो सुप्रीम टीचर बन के हमें पढ़ाते हैं, उस समय हम गॉडली स्टूडेंट बन जाते हैं। फिर बाबा कितनी दूर से आते हैं, बाबा सभा से भी पूछ रहे हैं कि कोई मुझसे भी दूर से आता है? परम धाम से नीचे आकर बाबा हमें पढ़ाते हैं, इतनी दूर से आकर डेली। फिर बाबा ने अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप एक्सेट्रा कितनी भी दूर हो, लेकिन परम धाम से ज्यादा दूर तो नहीं है ना। फिर बाबा ये इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि दूरी का भी कई बच्चे बहाना देते हैं, तो बाबा को एक ही सेकंड लगता है भले ऊपर से नीचे आने में, हमारे पास आने में, पर कई बच्चे पास में रहते भी कभी टाइम ऊपर नीचे हो भी जाता है, फिर भी ये स्मृति कि परमात्मा कल्प में सिर्फ एक ही बार आकर पढ़ाते हैं, इसलिए बाबा इस फ्रेज को यूज करते हैं कि मैं सबसे ज्यादा दूर से आता हूँ। अमेरिका अफ्रीका वाले भी इतनी दूर से नहीं आते जितनी दूर से मैं आता हूँ, क्योंकि मैं तो 5,000 साल में सिर्फ एक ही बार आता हूँ पढ़ाने के लिए, और हमें ऊंच पद दिलाने के लिए आते हैं, पढ़ाई से ऊंच पद मिलता है। फिर सब गुरु, जब सतगुरु जो है वो हमें श्रीमत देते हैं, वरदान देते हैं, तो हमें फॉलो फादर करना है। बाबा सतगुरु का हाथ सदा हमारे सिर पर रहता है, तो बाबा का हाथ जब हमारे सिर पर है तो हमें प्रोटेक्शन का अनुभव होता है। बाबा की श्रीमत कुछ गलत करने से, कोई भूल करने से हमें रोक लेती है, तो पहले ही हमें उसकी टचिंग मिल जाती है बाबा से। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ भी आते हैं कि कोई फैसला लेना होता है, जैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी नया कार्य शुरू करना है, या फिर घर नया बनाना है, या घर गृहस्थ में कोई किसी की कोई ओपिनियन चाहिए बाबा, तो हमें गुरु की जरूरत उस समय पड़ती है, देहधारी गुरु की भी, पहले लौकिक लाइफ की बात।
तो गुरु की राय लेनी जरूरी हो जाती है, इसीलिए गुरु करते हैं। तो ऐसे ही संगम युग पर बाबा हमें राइट रॉन्ग की श्रीमत देते हैं सतगुरु बन के, क्योंकि परमत और मनमत गिराने का काम करती है। परमत ऐसे आपको गलत नहीं लगेगी, लेकिन क्योंकि जैसे कि आत्माएं कमजोर हो गई हैं, तो सोसाइटी की जो वैल्यू सिस्टम है वो भी कमजोर हो गया है, जो मोरालिटी है वो भी कमजोर हो गई है। रॉन्ग बातें भी राइट बना के बोलते हैं समाज वाले। जैसे कि झूठ तो बहुत जरूरी है बोलना, बिजनेस इज लाइफ, है ना। कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो ये तो स्लोगन पहले बहुत चलता था कि बिजनेस तो झूठ पे ही शुरू होता है। चतुराई तो करनी ही पड़ती है, बिना चतुराई के तो काम ही नहीं चलता, बिना क्रोध के तो काम ही नहीं चलता। ये समाज की फिलॉसफी बन चुकी है जो झूठ पर आधारित है, और इसका आधार है तमो प्रधान बुद्धि। तो तमो प्रधान बुद्धि से ही वो लोग ऐसे ही सोचते हैं, उनकी सोच में भी गिरावट आ गई है। इसीलिए बाबा ने कहा परमत का तो सवाल ही नहीं उठता, न परमत न मनमत, सिर्फ श्रीमत, वो भी सतगुरु की श्रीमत। तो वो लोग तो रॉन्ग को भी राइट बताते हैं, इसीलिए परमत जो है गिरावट की तरफ लाती है। और फिर तो ये सारी मनमत और परमत नहीं, इस पर नहीं चलना है, इसीलिए सतगुरु की गतमत न्यारी गाई जाती है, श्रीमत जरूरी होती है, जिससे सोल पावर बढ़ती है। परमत से सोल पावर घटती है हमारी। तो बुद्धि हमारी सतो प्रधान बनती है श्रीमत से। रॉन्ग और राइट का डिफरेंस क्लियर समझ में आता है। श्रीमत हमें राइट बातें सिखाती है, जैसे कि क्रोध नहीं करना, थोड़ा सहन कर लेना, क्योंकि सहन करना भी एक शक्ति है। फॉलो फादर कर लेना, किसी को नीचे नहीं गिराना, गिरे हुए को भी ऊंचा उठाना। तो ये सतगुरु की श्रीमत काम करती है। तो बाप टीचर सतगुरु, तीन मुख्य संबंध बाबा ने आज बताए हैं। तो सतगुरु का जो है ना, श्रीमत का हाथ हमारे सिर पर है। तो कोई भूल करने वाले भी होते हैं तो वो हमें रोक लेता है टचिंग देकर, वो भी तब जब हम कंबाइंड है बाबा के साथ। फिर बाबा हमारा आज फ्रेंड भी बन गया। फ्रेंड से हमें क्या मिलता है? एक्सेप्टेंस मिलती है, साथ देता है वो हर बार हमारा। फिर हमें सोना खाना रहना घूमना चलना फिरना, ये सब बाबा संग करना है। फिर आप अगर अकेले खाते हो, बाबा ने कहा आप अगर अकेले खाते हो, अकेले सोते हो, बाबा के बिना सोते हो, तो वो आपकी गलती है ना। बिजनेस करते तो मालिक कौन है? बाबा मालिक है, और हम कौन है? हम ट्रस्टी हो गए। क्यों ट्रस्टी हो जाओ? भूल नहीं हो कोई भी, उसके लिए बाबा ने कहा ट्रस्टी हो जाओ। क्योंकि ट्रस्टी कोई लॉज नहीं बनाते हैं, ट्रस्टी तो लॉज को संभालने वाले होते हैं, लॉज को संभालने के निमित्त होते हैं। सारी जिम्मेदारी फिर मालिक की हो जाती है। तो बेटर तो यही है ना कि मालिक बाबा ही बने और हम ट्रस्टी होकर रहे। लौकिक कार्य भी अलौकिकता से करें, ये होता है ट्रस्टी का काम। श्रीमत अनुसार करें। नौकरी करने जाते हैं तो बॉस, आज बाबा ने बोला बॉस कौन है, डायरेक्टर कौन है? वो भी शिव बाबा है। सामने जो बैठा है वो निमित्त आत्मा है, सामने वाला निमित्त है। तो मेरा कहकर बोझ अनुभव होता है और तेरा कहकर फिर हल्कापन आ जाता है। आत्मा लाइट माइट का अनुभव करती है, लाइट हाउस बन जाती है। जैसे कोई बड़ी से बड़ी पोस्ट पर भी बैठा है या कोई बहुत बड़े डेजिग्नेशन पे है, तो वो भी बाबा का ही पोस्ट है, बाबा की पोजीशन है, बाबा का डेजिग्नेशन है। सीट पे कोई ऊंची सीट पे बैठा है तो वो भी बाबा की सीट है, और बाबा ने ये मुझे दी है, मैं तो इसका ट्रस्टी हूँ। सब बाबा का है, ऑफिस भी बाबा का है, घर भी बाबा का है। उसके बाद चेक करना है कि देखो बाबा मेरे से अब क्या कराता है, क्योंकि मैंने तो हैंड ओवर कर दिया, सब कुछ बाबा के आगे सरेंडर कर दिया, यानी मेरे को तेरा कर दिया। तो ऐसे बाबा जब अपने बच्चों को फिर यूज करते हैं ना, तो बहुतों की सेवा भी हो जाती है जब हम ट्रस्टी बनते हैं। तो जहाँ मेरापन है फिर वहां डर और चिंता सताती है, प्रॉफिट और लॉस का डर रहता है, उतार चढ़ाव में दुख फील होता है। लेकिन मेरे को तेरा कर दिया तो सब चिंताएं फिर बाबा की हो जाती है। तो बाबा कहते हैं फिर बच्चे मेरे से रूठ भी जाते हैं, मीठा मीठा रूठते हैं। तो फिर बाबा उनको मनाते हैं कि बच्चे चलो छोड़ो, बातों को ज्यादा खींचो मत, स्ट्रेच मत करो, बीती को बिंदी लगाओ। हम्म बीती को बिंदी और दुनिया ना जीती देखो, बीती को बिंदी देखो दुनिया ना जीती देखो। तो कोई कुछ ऊंच नीच हो भी गई तो बस बिंदी लगा दो और आगे बढ़ो।
आपको तो उड़ना है, घर चलना है, नंबर 1 बनना है। ऐसे रूठों को भी बाबा मना लेते हैं। फिर बाबा ने कहा कोई रोता है तो उसके आंसू भी पोंछ देता हूँ। खुशी के आंसू होते हैं तो बाबा अपने दिल की डिब्बी में मोती समान उसको बंद करके रख लेते हैं। बच्चे थक जाते हैं तो फिर हम तो बाबा कहते हैं मैं पैर भी दबा देता हूँ, मसाज भी कर देता हूँ। तो हम ब्राह्मणों के लिए तो बाबा इस समय जैसे सर्वव्यापी बन जाता है। उठते सोते खाते पीते धंधा करते घर संभालते भी दोस्त के रूप से, बॉस के रूप में, मालिक के रूप में वही तो साथ है। इतना कंबाइंड होने पर भी बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं। तो बाबा फिर हंसी उड़ाते कि शाबाश बच्चे शाबाश, कंबाइंड को भी अपने से अलग कर देते हो, कितनी हिम्मत है तुम बच्चों में। युग तो कंबाइंड रहने का है, लेकिन जब हम अलग हो जाते हैं तो बाबा साक्षी हो जाते हैं। बाबा देखते हैं कि मुझे भूल के अपनी दुनिया में उलझ गया है बच्चा। और इतना नहीं समझते बच्चे कि समय कौन सा चल रहा है, कितना कीमती समय चल रहा है, कौन आया हुआ है, कितनी दूर से आया हुआ है, भाग्य को नहीं पहचानते अपने। तो बाबा भी फिर साक्षी हो जाते हैं। फिर अगली लहर मुरली में चली है कि बाबा कि ना हम सोचता स्वरूप है, ना हम सुनाना स्वरूप है, हम तो स्मृति स्वरूप हैं। क्या स्मृति? कि भगवान मेरा साथी है, ये स्मृति। भगवान मुझे स्वयं पढ़ाने आते हैं, ये स्मृति। ऊंचे से ऊंचे बाबा ऊंचे से ऊंचे बच्चों से मिलने आते हैं, ये स्मृति। इतनी सी विशेषता नहीं है हम में, और फिर बाबा हमें कहता है कि ऊंचे से ऊंचे बाबा ऊंचे से ऊंचे बच्चों से मिलने आते हैं। कोई विशेषता नहीं थी हमारे में, कहाँ से हम इतने ऊंचे हो गए। ये तो बाबा की, कहते हैं ना, बाबा की जनरोसिटी है, उनकी उदारता है, जो वो हमें इतनी ऊंची नजर से देखते हैं। तो हमें बाबा ऊंच ऊंच कह करके बुलाते हैं, अपने समान देखते हैं। बाबा कितनी ऊंची दृष्टि से देख रहे हैं। स्मृति स्वरूप बनना है। बाबा ने कहा स्मृति माना हर समय अवेयरनेस में रहना, और धीरे धीरे फिर हमारे स्वरूप में वो दिखाई दे जो हमारी स्मृति है। अगर मुझे निरंतर स्मृति रहती है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे पढ़ाने वाला भगवान है, उसकी दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है, तो बाबा ने कहा नेचुरली हर ज्ञान की पॉइंट, हर गुण और हर शक्ति के हम अनुभवी मूर्त होंगे। तो पहला स्टेप बताया बाबा ने, सुनना। सुनने के बाद फिर है समझना। जरूरी नहीं होता कि जिस चीज को हम सुनते हैं उसे हम समझते भी हैं। क्योंकि मैंने सुना, बाबा ने कहा कि क्रोध नहीं करो, पर मैंने उस बात को समझा नहीं। सुना तो हमने बहुत कुछ है, पर हम समझते कितना है। मेरा मन अभी भी कह रहा है कि अगर क्रोध नहीं किया ना तो काम नहीं होगा, आंख दिखानी ही पड़ेगी, मेरा फायदा उठाएंगे सब अगर मैं क्रोध नहीं करूंगी तो सारे मेरा एडवांटेज उठाएंगे। तो मैंने सुना तो सही बाबा की बात, लेकिन मैंने उसको समझी नहीं है कि क्रोध करने से मेरे रिश्ते भी खराब होंगे। क्रोध के फायदे और नुकसान को समझा नहीं। ये बोलना कि क्या करूं, ये तो मेरी नेचर है, मेरा पुराना संस्कार है, पुरानी आदत है। ये बहुत बड़ी भूल है, बाबा ने कहा। जो अभी तक वो पुरानी स्मृति शिफ्ट नहीं हुई है, नए जन्म नए संस्कार अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, तब ऐसे बोल मुख से निकलते हैं। बाबा ने कहा मैं तो ब्राह्मण कुलभूषण हूँ, ये समझो कि मैं ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। जो ब्रह्मा बाप की नेचर वो मेरी नेचर, जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार। तो बाबा ने पूछा ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? क्षत्रिय युद्ध करते रहते हैं, वही हम भी करते रहते हैं। क्योंकि मुझे भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, तो मैं उस कॉन्शियसनेस से काम नहीं करती। तो पुराना संस्कार जो अपनी पावरफुल स्टेज पे है, यानी अभी नए संस्कार उतने पावरफुल नहीं बने, पुराना संस्कार अभी भी पावरफुल है, तो वो अपना काम कर लेता है। फिर वो चांस लेता रहता है, हमारे प्रयोग में आता रहता है। एज अ रिजल्ट पुराना संस्कार और पक्का और गहरा होता होता जाता है। ये माया के साथ फिर हमारी युद्ध चलती है। तो बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, युद्ध करते हो माया के साथ। क्या युद्ध करते हैं?
नहीं करना, मुझे क्रोध नहीं करना। आ रहा है मन में, लेकिन मन आपस में, मन अपने से ही बातें करते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना है। बाबा ने कहा है मुझे शांत रहना है, क्रोध गलत है, शांति अच्छी है। मुझे लगाव झुकाव में नहीं आना, मुझे प्रभावित भी नहीं होना किसी से। तो एक है मौज की जीवन और एक है युद्ध वाली जीवन। तो ये जब बातें मन में चलती हैं तो ये तो युद्ध वाली जीवन हो गई। तो शुरू में कभी किसी न किसी संस्कार को फिनिश करने में मेहनत करनी ही होती है, युद्ध करनी ही होती है। युद्ध चलती है तो कभी हार कभी जीत होती ही है। कोई युद्ध ऐसा नहीं होता जिसमें चोट ना लगे। पर युद्ध करते करते एक स्टेज ऐसी आ जानी चाहिए, बाबा ने कहा कि बस अब बहुत युद्ध हो गई, अब योद्धा नहीं बनना है, अब सिर्फ विजयी बनना है, विजयी बनकर रहना है। युद्ध समाप्त, मौज में आ जाएं, क्योंकि संगम युग है ही मौजों का युग। तो बाबा ने कहा मौज का अनुभव कब करोगे, जब क्षत्रिय बन के युद्ध ही करते रहोगे तो। क्योंकि ब्राह्मण लाइफ मौज वाली लाइफ होनी चाहिए, युद्ध वाली नहीं। गुप्त योद्धे भी कब तक बनना है, बाबा ने पूछा। तो मेहनत से मौज का अनुभव होना चाहिए। सब बातें परिस्थितियां आते भी दुख का नहीं, मौज का एक्सपीरियंस हो। इसलिए अब अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी स्मृतियों को शिफ्ट करो, शिफ्ट करो, ट्रांसफॉर्म करो, जल्दी करो। बाबा ने कहा संस्कारों को, पुराने संस्कारों को खत्म करो, तभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे ब्राह्मण लाइफ में। फिर बाबा ने कहा शुभ भावना के बोल हीरे मोती से भी बढ़कर होते हैं। अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी शुभ भावना हो। इसीलिए बाबा ने कहा अकाउंट चेक करो कि कितना जमा किया, समय की वैल्यू को समझो। ऐसे बोल से भी मुक्ति वर्ष मनाओ। व्यर्थ संकल्प से भी मुक्त, क्रोध से भी मुक्त, झमेला मुक्त, बहानेबाजियों से भी मुक्त, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत भी मुक्त, लगाव झुकाव से भी मुक्त। ऐसा मुक्ति वर्ष बाबा ने कहा मनाओ। अब साधारण बोल नहीं, श्रेष्ठ बोल, अलौकिक बोल, फरिश्ते वाले बोल बोलो। विक्टिम वाले बोल नहीं, सफरर वाले बोल नहीं कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर ऐसी है, चाहते तो नहीं है लेकिन फिर भी हो जाता है, आदतें हैं, संस्कार हैं, क्या करूं। तो क्या करूं, ये विक्टिम वाले बोल नहीं, साधारण बोल नहीं बोलो। जैसे धन का अकाउंट चेक करते हो, फायदा और घाटा देखते हो स्थूल में, ऐसे अविनाशी खजानों की चेकिंग कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस है। बाबा से कितने खजाने मिले हैं, संकल्प का खजाना, समय का खजाना, श्वास का खजाना, ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना, दुआओं का खजाना, बोल का खजाना, खुशियों का खजाना, ये सब खजाने मिले हैं बाबा से। फिर इन खजानों की जमा की विधि है, जितना हम इन खजानों को दान करेंगे उतना हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा। जितना हम अपनी शक्तियों को औरों प्रति दान देंगे, तो बचत भी करनी है और बढ़ाना भी है। बचत कैसे होगी, जब हम व्यर्थ नहीं करेंगे, समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे, शक्तियां व्यर्थ नहीं गवाएंगे। इस कोई भी प्रकार का खजाना जो बाबा ने दिया वो हम व्यर्थ नहीं करेंगे, तो बचत होती रहेगी। और बढ़ेगा कैसे, जब मैंने वो समय सेवा के प्रति लगाया तो बचत होती रहेगी। बोल की भी बचत कैसे होगी, जब मैंने व्यर्थ नहीं बोला तो बचत हो जाएगी। किसी को दुख देने वाले बोल नहीं बोले तो बचत हो जाएगी। फिर जमा कैसे होगा, किसी को उमंग उत्साह बढ़ाने वाले बोल बोले तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। हिम्मत दिलाने वाले बोल बोले, ऐसे बोल बोले जिससे किसी की बुद्धि का ताला खुल जाए और उसे परमात्मा का परिचय मिल जाए, तो हमारा जमा का खाता बढ़ जाएगा। तो जमा भी करना है, बाबा ने कहा बढ़ाना भी है और बचत भी साथ साथ करनी है। जमा का खाता इस समय जितना होगा उतना समय हम 21 जन्मों की प्रारब्ध पाएंगे। इतना हर खजाने के प्रति अटेंशन, तब हम पास विद ऑनर बन पाएंगे और धर्मराजपुरी को क्रॉस भी नहीं करना पड़ेगा, यानी धर्मराजपुरी से होके नहीं निकलना पड़ेगा। पास विद ऑनर बनने के लिए बाबा ने बताया है संकल्प, समय, श्वास बहुत संभाल के यूज करना है। संगम युग का एक एक सेकंड भी कई वर्षों के बराबर है। एक एक श्वास में
पदम गुना कमाई समाई हुई है। तो समय, संकल्प और श्वास, खास ये 3 प्रकार के खजाने। एक एक संकल्प हमारी शक्ति को बढ़ाता भी है और एक एक संकल्प हमारी शक्ति को घटा भी सकता है। तो इतनी सावधानी अपने प्रति। श्रेष्ठ संकल्प हमें ऊपर उठाता है और गलत संकल्प हमें नीचे की तरफ गिराता है। ज्ञान, गुण, शक्ति, तन, मन, धन, ये सब खजाने हैं जो बाबा ने हमें दिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे जमा करो, जमा करो, जमा करो। कैसे जमा करो? दान करो, सफल करो, सफलता पाओ। सारा संगम युग बस इसी सेवा में बिजी हो जाओ। बाबा चाहते हैं जल्दी से सभी बच्चे फाइन बन जाए, रिफाइन बन जाए, फाइनल हो जाए। प्रतिज्ञाओं की फाइल बहुत इकट्ठी हो गई है कि बाबा कल से करेंगे, अब से करेंगे, लेकिन कब कब तक यही कहते रहेंगे? बाबा ने कहा ये बदले तो मैं बदलूं, ये ऐसे करे तो मैं ऐसे करूं। बाबा ने कहा कब तक दूसरों का इंतजार करोगे? इंतजाम करो। मुझे बदलना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है। बस कोई कुछ भी करे, कुछ कहे, बाबा जानते हैं कि मैं राइट हूँ, तो कोई टेंशन नहीं है। मुझे पता है, बाबा को पता है। गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। मैं राइट हूँ तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो कर्म मैं, जो कर्म मैं करूंगी, बाबा ने कहा मुझे देख और करेंगे, और जो करेगा तो पाएगा। इसमें जो ओटे सो अर्जुन। फिर दूसरी बात बाबा ने बताई है, दूसरे को सेवा का चांस देने में आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाते हो, चांसलर बन जाते हो। कई बोलते हैं मुझे सेवा मिले, मैं ये सेवा करूं। तो ये मैं, ये वाली जो मैं है ना, ये ठीक नहीं है। ये दे अभिमान वाली मैं है। स्वयं को बदलने में मैं पहले बदलूं, मैं झुकूं, मैं मरूं, मैं सहन करूं, मैं करूंगी, ये मैं दे अभिमान को खत्म करती है। कोई नहीं बदलता तो आप पहाड़ से टकराएंगे तो नहीं ना? बाबा ने पूछा है। किनारा करेंगे ना? हर एक की इंडिविजुअल रेस है। मुझे अपनी रेस को पार करके नंबर 1 लेना है कि नहीं लेना है? तो ये बहुत महीन धागा है, ये सूक्ष्म लगाव का धागा है, क्योंकि ये सत्यता के पर्दे के अंदर है। सत्यता का पर्दा क्या होता है? हमें बहुत पक्का होता है कि मैं 100% राइट हूँ और वो 100% गलत है। अंदर बहुत पक्की होती है ये धारणा हमारी। तो भी बाबा ने कहा चलो मान लिया कि तुम 100% राइट हो, सामने वाला 100% गलत है। तो भी बाबा ने कहा आपको ही सहन करना है। इसी में आपकी विजय समाई हुई है। अब जो ओटे सो अर्जुन। किसी से भी बाबा ने कहा आर्ग्यू करने की, जिद सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अपने को प्रूव करने की जरूरत नहीं। आप राय दो, इशारा दो, बड़ों को हैंड ओवर कर दो, क्योंकि सच को सिद्ध नहीं करना पड़ता। सच को प्रत्यक्ष होने की सिद्धि प्राप्त है। सच सूर्य के समान है। काले बादल भी सत्य के सूरज को ढक नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा शुभ भावना रखनी है मुझे, चाहे कोई कमजोर है, संस्कारों के वश है, लेकिन फिर भी आत्मा अच्छी है। यही सोचना है मुझे कि वो आत्मा अच्छी है। सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा है। तो किसी की कमी वर्णन करने से क्या होगा? दाग बाबा ने कहा तुम्हारे ऊपर ही लगेगा। अगर मैं किसी की कमी वर्णन करती हूँ तो मेरे ऊपर ही दाग लगता है। पहले मेरे ऊपर दाग ना लगे, मैं अपने को सेव करूं, उसके बाद मैं शुभ भावनाओं का दान देने का काम करूं, तो मेरी शुभ भावनाएं तीर की तरह जाकर सामने उन्हें टच होंगी, और फिर उनकी भी कमजोरी समाप्त होगी, उन्हें भी शुभ भावनाओं का बल पहुंचेगा। फिर बाबा ने कहा विघन डालने वाली आत्मा है, व्यर्थ बोलने वाली आत्मा है, ये बोल ये बोल के अपने ऊपर दाग नहीं लगाओ। मेरा क्या पार्ट है? मुझे अपना पार्ट प्ले करना है, बस मुझे यही देखना है। कोई कितने भी विघन डाले, कितना ही व्यर्थ बोले हमारे बारे में, लेकिन मुझे फिर भी उस उन बातों को इग्नोर करना है। अगर उन बातों में फंसेंगे तो दाग अपने ऊपर लगेगा। किसी के गलत किसी के गलत का भी चिंतन नहीं करना है, किसी की कमी का भी चिंतन नहीं करना है। किसी की कमजोरी का भी चिंतन करके मैला कौन हो रहा है? मैला हम खुद हो रहे हैं। दाग अपने ऊपर लग रहे हैं तो कमजोर मैं भी हो जाऊंगी, और दाग लगते जाएंगे तो और कमजोर हो जाएंगे,
और वो आत्मा जो ऑलरेडी कमजोर है, हमारे चिंतन के वाइब्रेशन उस तक पहुंचेंगे तो वो और कमजोर हो जाएंगी। तो हमें एक ही काम करना है, शुभ भावनाएं अपने लिए भी इकट्ठी करनी है और दूसरों को भी उसका दान देना है। किसी की कमी को वर्णन नहीं करना है, अपने ऊपर दाग नहीं लगाना है। ओम शांति। थैंक यू। अभी योग कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है सुमन बहन और रितु बहन के लिए, परमात्मा द्वारा मिले भाग्य का वर्णन विस्तार से कीजिए। हाँ जी, बहुत सुंदर मुरली आपने समझाई, थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि आज बाबा जो है चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को भाग्य देखकर बहुत हर्षित हो रहे हैं, और ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि जब हम फर्स्ट डे आते हैं तब तो हमें नहीं पता था ना कि हम ब्राह्मण बनने वाले हैं क्या, लेकिन पहले दिन ही ऐसा लगा कि बिल्कुल सही जगह आए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो यही है कि देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को क्यों श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन हमें संगम पर मिलता है बाबा से। तो देवता तो हम बाद में ही बनते हैं ना, पहले हम ब्राह्मण जीवन हमें मिलता है, उससे हम सीखते हैं। और हर एक अपने जीवन के आदि से देखें, हम अपने जीवन को शुरू से देखें अगर, कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। क्योंकि जैसे हमें अपना निश्चय पक्का होता है कि हम बाबा के बच्चे बन गए, बाबा ने हमें बना लिया, उनको हमें मतलब कोटे में कोई भी चुना बाबा ने हमें, तो जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है। क्योंकि ऐसी पालना भगवान हमें पाल रहे थे, भगवान हमारा। मैं जब ऐसा सोचती थी ना कि भगवान का बच्चा हूँ मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती थी और मैं सबको बताती थी ये बात। तो उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिला, क्योंकि भगवान हमें कितनी दूर से पढ़ाने आते हैं, देखो कह रहे नहीं सबसे दूर से तो मैं ही आता हूँ ना, बाबा कह रहे हैं। तो उसके आगे गुरु द्वारा मत फिर वरदान मिलता है, गुरु की शीर्षत मिलती है कि हमें कैसे चलना है, क्या सिखाते हैं बाबा, वरदान देते हैं हमें रोज। तो आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और शीर्षत, ये तीनों चीजें हमें मिल रही है बाबा से। कौन है देने वाला? हमारा भगवान बाबा। तो परमात्मा द्वारा यही तीनों ही प्राप्त हैं। तो बाबा ने कहा कि पालना देखो, परमात्मा पालना कितने थोड़े में कोटों में से कोई में हमें मिलती है। कितने बाबा ने हमें चुना है, हम कितने भाग्यशाली हैं। मतलब कहने ऊंचे से ऊंचे भगवान है और ऊंचे से तो मेरे बच्चे हैं, ये कह रहे हैं बाबा। तो परमार्थ शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसी को भी नहीं मिलती है। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, देखो भगवान हमारे टीचर है, तो किसी को भी नहीं मिलती है पढ़ाई, हमको ही मिलती है सिर्फ। तो हमें ना कितने ऊंचे भाग्यशाली बच्चे हैं हम। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान भी हमें प्राप्त है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से बाबा कह रहे हैं, जानते हो, भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो और गीत गाते रहते हैं, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरा भाग्य। तो ये बात तो सही है, इतना ऊंचा भाग्य तो किसी का भी नहीं है। तो ये सोच के भी अपने आप में एक वो होता है कि गर्व सा आ जाता है कि नहीं मैं भगवान का बच्चा हूँ, और भगवान मुझे पाल रहे हैं, भगवान मेरे माँ बाप भी, मेरे भाई, सब कुछ है। जैसे आज खुदा दोस्त का, आज मैंने खुदा दोस्त के रूप में बाबा को बहुत याद किया, कि मुझे ये वाला संबंध बाबा से बहुत अच्छा लगता है। और बाबा ने कहा कि अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो, और परमात्मा प्यार ही उठाता है हमें। देखो अपना आप आँख खुलती है ना, कोई अलार्म नहीं है, क्योंकि अब पता चल गया है कि कैसे बाबा एकदम उठा देते हैं, कोई भी कारण बना दीजिए लेकिन बाबा हमें उठा देते हैं। ओम शांति, यही तक था ना मेरा क्वेश्चन। हाँ तो जी, आज हमारा थैंक यू। जी ओम हाँ शांति। जी, थैंक यू रितु बहन। नेक्स्ट सुमन बहन। ओम शांति। कि परमात्मा द्वारा जो मिला हुआ भाग्य है वो सारे कल्प में हम आत्माओं को में से किसी को भी नहीं मिल सकता। हमारा भाग्य जो है जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना मिली, और उसके बाद जो है बाबा हमें ऊंचे से ऊंचे धाम से, हम ऊंचे से ऊंचे बच्चों को रोज पढ़ाने के लिए आते हैं, और उसके बाद जो है हमें वरदान देते हैं। तो परमात्मा द्वारा ही हमें ये तीनों ही प्राप्त होते हैं, और परमात्मा पालना जो है वो कोटों में से कोई को ही मिलती है, और वो कोटों में से कोई हम बाबा के प्यारे बच्चे ही हैं। और
तो इसलिए हमें अपने भाग्य को जो है वो सदा स्मृति में रखते हुए झूलते रहना है और गीत गाते रहना है, वाह मेरा भाग्य वाह। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, सुमन बहन, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। सेकेंड क्वेश्चन है रूमा बहन एंड प्रीति बहन के लिए। बाबा के साथ अपनी दिनचर्या अनुभव सहित बताइए। रूमा बहन है? आई थिंक रूमा बहन तो नहीं। और प्रीति बहन? ओम शांति। प्रीति ओम बहन को शांति। दीजिए, विजय भाई सुना देते हैं। हाँ जी, आप सुना दीजिए। बाबा के साथ हमारी दिनचर्या। बाबा ने तो सिखाई भी है और बाबा ने आज हमें याद भी कराया है कि तुम्हें कौन सी घंटी उठाती है, अलार्म वाली मोबाइल की घंटी उठाती है या बाबा के प्यार की घंटी उठाती है। और मजे की बात यह है, उठते ही सामने गुड मॉर्निंग का जवाब भी देता है बाबा। इस बार जो भट्टी हुई ना, तो भट्टी में बड़ा सुंदर तरीके से उस भाई ने रियलाइज कराया कि आप किसी को भी, जैसे हमें याद है पेरेंट को पैरे पहना करते थे, सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद करते ना, तो ऐसे ही बाबा को गुड मॉर्निंग करो तो दो ब्लेसिंग आई क्या आई, सिर पे हाथ आया ही आया, उठते ही आया क्या आया। तो ऐसी दिनचर्या की जो शुरुआत हो, तो शुरुआत करते करते ही फिर बाबा का ऐसा सुंदर प्लान है सारा कि उसके बाद फिर हमें जो हमारा शिक्षक है ना, तो हमारा काम पेंडिंग रहा हुआ है। पेंडिंग ऐसे रहा हुआ है कि बाबा तो 1936 में आए और हमें आए हुए जस्ट 20-25 साल हुए हैं। तो जो पेंडिंग हमारी पढ़ाई पेंडिंग है, उसके लिए बाबा ने अव्यक्त मुरली रीडिंग क्लब बनाई है, तो उसके साथ जोड़ देते हैं। बल्ले बल्ले है बाबा का। फिर उसी तरीके से चाहे हम कोई भी दिनचर्या करें तो बाबा जो है ना साथ साथ होता है। चलो, चाहे वो स्नान की क्रिया हो, तैयारी करके घर से बाहर जाने की हो, गाड़ी में बैठे चलो बाबा साथ चले, मतलब बाबा ना सच्ची में खाली बैठे हमारे लिए। चाहे हम आश्रम में बैठे वहां बुलाए, वहां भी बाबा साकार तन आके हमें हर रोज आके जैसे पढ़ाता है, जो कराता है एज पर गॉड्स प्लान। इतना सुंदर आप देखोगे हर रोज उस पढ़ाई में हमें क्या चाहिए, हमारी क्या प्रॉब्लम है, क्या सलूशन है, या क्या नवीनता चाहिए, बाबा हमें माध्यम में मुरली के माध्यम से हमें इस तरीके से वो पढ़ाई देता है। वरदानों से भी खाली वरदान नहीं देता, साथ देता है, शक्ति भरता है। वो सुख सागर जो है ना, हमें महावाक्यों में भी ऐसी अनुभूति कराते हैं वहां बैठे हैं कि उसके मिलन की अनुभूति, वो सुख की, वो सत्यु की लहरें बेसिकली दिखाई देता है। मुरली दर्शन कराता है, मुरली खाली सुनाता नहीं है, मुरली हमें दर्शन ही कराता है। तो उसके बाद आके चाहे हम नाश्ता करें, पानी भी लें, तो इतना उसने सुंदर जो सिस्टम बनाया हुआ है कि स्वयं ही उपस्थित हो जाता है। फिर बाबा को साथ लेके तो करते ही हैं, तो फिर बाबा ने यहाँ भी इशारा कर दिया, अगर कभी भूल भी जाते हो तो बाबा का कोई कसूर नहीं है। इवन दो बाबा को जो रिपोर्ट करते हैं कि बाबा हम तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, भरपूर हो गए, भले उसके सिस्टम में इतनी ताकत है, उस खाने के बाद आपकी इच्छा ही नहीं होगी जब तक अगला टाइम नहीं आएगा, कि सिर्फ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे हम जैसे ड्यूटी में जाए, बाबा ने कहा चलो ड्यूटी में चलो, साथ बन के जो हमें सुरक्षित ले जाता है, सबको दुआएं दिलाता है। आके अपने वर्क स्टेशन में बैठे, बॉस कौन है, बाबा, जाते ही वहां रिपोर्ट करते हैं बाबा को रिपोर्ट करते हैं। और दुकान के सिस्टम के हिसाब से धूप अगरबत्ती तो जलाई, पर उसमें बाबा आके हमें वरदानों से भरपूर करता है कि निर्विघ्न भाव, स्वस्थ भाव, अथक भाव, अलर्ट, एक्टिव, एक्यूरेट भाव, ऐसे करके सारी चीजें उसकी ड्यूटी है। और शाम को जैसे वहां से आते भी हैं तो रिकॉर्ड करते हैं, बाबा आपका भी थैंक यू, आपकी टीम का भी थैंक यू, ये सारी चीज आपकी, आप संभालो। तो कहीं बॉस बन के, कहीं साथी बन के, साथ दे के, तो वही पूछते हैं कि अरे दिन भर थकते नहीं हो। अरे अब अगर आपका मन बिजी हो, मन इजी हो, कुछ कोई थकेगा? कोई भी नहीं थकेगा। थकेगा तब हम व्यर्थ में होंगे, फालतू में होंगे। क्योंकि हमें दिनचर्या भी, वहां कोई फूलों का गुलदस्ता कहीं नहीं होता। हर जगह में बातें भी आएंगी, चीत भी आएंगी, पर शिव भगवानो वाच,
आज कल ही महावाक्य में पढ़े थे, आज भी पढ़े थे, कैसे चलना है, कैसे संभालना है, कैसे देखना है, कैसे करना है, वो कराता है। सामने कस्टमर भी आए तो विन विन सिचुएशन, सफल भाव, हमेशा जो बाबा जी जिस तरीके से वो करता कराता है, तो दिन कैसे पार होता है, क्या होता है, घर आते हैं तो उस हिसाब से बाबा कहे जिससे भी मिलो आप, अगर बाग बाग मिलो जो बड़ों ने हमें सिखाया किया है तो बल्ले बल्ले ही है। तो बाबा ऐसे दिनचर्या में हमें जो रखता है साथ, सोते वक्त भी चलो बाबा ये तन तो यहाँ पड़ा, हम तो चले सूक्ष्म वतन में, फिर कैसे रात गई बात गई। तो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू बाबा। बहुत सुंदर विजय भाई जी, थैंक यू। हमारे पास ना यहाँ रेणु आनंद जी भी हैं ग्रुप में, उनको देना है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि उनका नाम नहीं लिखा हुआ। हाँ पूछो पूछो, स्वागत करो उनका। हाँ, रेणु जी हैं, रेणु आनंद जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। हाँ, आपको देना है आंसर इस क्वेश्चन का। बाबा के साथ अपनी दिनचर्या अपने अनुभव सहित बताइए। यही आंसर है कि हर पल बाबा की महसूसता तो होती है कि बाबा साथ साथ कर रहे हैं और हिम्मत भी दे रहे हैं, करवा भी रहे हैं। ऐसा ही अनुभव हर समय तो होता है। बाकी और तो कुछ मैं ज्यादा मैंने ना प्रिपेयर किया है ना मैंने देखा है, कोई बात इसलिए नहीं, थैंक सॉरी। यू, हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू, ओम शांति। थर्ड क्वेश्चन है रूमी बहन अनीता बहन से, सोचना स्वरूप और स्मृति स्वरूप का डिफरेंस स्पष्ट कीजिए। जी रूमी बहन है। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की बोली, थैंक यू मित्तू बहन। और विजय भाई ने तो जो कहा ना स्मृति स्वरूप, हमें ये स्मृति रहे बाबा सचमुच मेरे लिए खाली बैठा है, उसको जब बुलाओ, उसका जब आह्वान करना चाहो वो आ जाते हैं और हर काम करके जाते हैं। तो शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। अच्छा, सोचना क्वेश्चन था। सोचना और स्मृति स्वरूप का डिफरेंस था, जो मुझे समझ आई कि सोचते भी हम अपने मन के स्तर पे हैं और स्मृति भी मन और बुद्धि के स्तर पर ही होती है। लेकिन जब हम मनन और चिंतन करते हैं ना कि मुझे कौन मिला है, ये मुझे कौन पढ़ा रहा है, मैं किसका बच्चा हूँ, मेरा साथी कौन है, जब ये स्मृति रहती है ना कि बाबा मेरा साथी है, वो रोज मुझे परम धाम से मुझे पढ़ाने आता है, सुबह अमृत वेले के टाइम वो अमृत वेले में जब उठती हूँ तो मुझे मेरी झोली वरदानों से भरता है। मुझे पढ़ाते टाइम वो कितनी दुआएं वरदान के रूप में मुझे कितनी दुआएं देता है। पापा रोज मुझे मिलने आते हैं और अपने सम्मान मुझे अपने समान मुझे ऊंची नजर से देखते हैं। वरना स्मृति स्वरूप मतलब हर टाइम मुझे अवेयरनेस रहे कि मैं उसका स्वरूप बनूं। तो उसका जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैंने फील किया है कि जैसे हम बोलते हैं हर वक्त मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये एक सोचने और बोलने के स्तर पर है। बार बार उसको रिपीट करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, लेकिन अब मैं उसका स्वरूप नहीं बनी हूँ, सिर्फ बोलती जा रही हूँ अपने एक अपने संकल्पों के आधार पर, अपने वर्ड्स में ही बोलती जा रही हूँ। लेकिन वो उसको बोलते बोलते वो जब उसके धारणा मूर्त बन जाते हैं ना, रोज रिपीट करते 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 उसका स्वरूप बन जाते हैं। तो मन के वो जो मन के स्तर पे हम जब बोलते थे ना मैं शांत स्वरूप और शांत, तो उसमें मेहनत लगती थी, कभी कभी भूल भी जाते थे। लेकिन जब उसको फीलिंग में लाए, रोज बोलते बोलते उसके धारणा मूर्त बन जाते हैं, तो तब वो एक उसका स्वरूप बन जाते हैं। तो तब वो फीलिंग आती है कि मुझे तो ये बोलना ही नहीं था, वो तो मेरा स्वरूप ही है, वो मेरा अपना धर्म ही है, मेरा शांत रहना मेरा स्वधर्म है। तो ये है माना उसका स्वरूप बनना। ओम शांति, शुक्रिया आपका। थैंक यू रूमी बहन, बहुत सुंदर। अनीता ओम बहन आप शांति। बताएं। ओम जी, शांति। सबने अपने अपने प्रश्नों के उत्तर दिए। बहुत ही सुंदर मुरली आज। बाबा ने यहाँ कहा है कि अपने भाग्य को स्मृति में रखते हो, लेकिन सदा
सदा स्मृति में नहीं रहता है कि मेरा भाग्य इतना ऊंचा है, क्योंकि अगर सदा हमें स्मृति में रहे तो सोचना स्वरूप और स्मृति स्वरूप में डिफरेंस नहीं रहेगा। अभी क्या है कि मैं कहती तो हूँ कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन कभी कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आ जाती है तो उस समय ये भूल जाता है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और बाबा मेरे साथ है। तो बाबा यही चाहते हैं कि हमें जो सोच रहे हैं उसको स्मृति स्वरूप बनना है, हर चीज जो भी मेरे गुण और शक्तियां उसको स्वरूप में लाना है। तो उसके लिए अभी मेहनत जारी है, मतलब जितना बाबा चाहता है उतना नहीं बने हैं। और जैसे बाबा ने यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, कहते तो हो मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये कहना क्यों पड़े कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि पता ही है मैं आत्मा हूँ। और सामने वाला भी तभी आत्मा देख पाएंगे जब स्वयं को आत्मा समझेंगे। तो ये जो डिफरेंस है इसको कवर करना है कि जो सोचते हैं उसी का ही स्मृति स्वरूप बनना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने खजानों को जमा कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर। ओम नेक्स्ट, शांति। ओम शांति। ओम शांति। इसमें मैं थोड़ा रज- सा एक और ऐड करती हूँ। मैंने एक बार सुना था और कोशिश भी करती हूँ। कहते स्वरूप बनने के लिए ना हमें विजन बनाना चाहिए। विजन बनाएंगे ना जब, तो उसके बीच में हम डूब जाते हैं। फिर अगर विजन बनाने में ना, अभी अगर मैं आत्मा हूं तो विजन क्या बनाओगे आप, और मैं शांत स्वरूप हूं तो विजन क्या बनाओगे। तो पहला ही जब लेसन किया था कि मैं आत्मा हूँ, दीदी ने जैसे ही बोला तो समझ तो आया कि आत्मा हूँ, बट कैसे हो कि इस शरीर में रहते हुए भी। तो जब हम विजन बनाते हैं कि मैं, जब कोई कहता ना कि मैं शरीर, मैं मर गया या जो भी देखते हैं, तो ये उस टाइम लगता है कि मैं ही तो करा रही हूँ यहाँ बैठ के। मैं प्रकाश बिंदु का विजन है, जैसे एक बल्ब ही जल रहा है और वो पूरी प्रकाश मेरे अंदर फैल रही है, और वो पावर मुझे जो है मेरे हाथों को मुंह को चला रही है। मैं वो आत्मा हूँ जिसकी शक्तियां हैं, जिसकी शक्ति से ये सब हो रहा है, और वो मिल रही है कहाँ से। तो उसको डेप्थ में धीरे 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 पॉइंट आप लेते जाओगे तो उसके साथ जोड़ता जाएगा आपको कि मेरे पास लाइट और माइट कहाँ से आ रही है, उस परमपिता के पास, फिर उसके पास पहुंच जाएंगे। वो मतलब मेरे को लगता है विजन बनाने में आपको ज्यादा जब करते हो ना तो वो ज्यादा अच्छे से हम स्वरूप में फिर टिकने लगते हैं। थोड़ा वक्त बीच में भूल भी जाता है, बट उसमें ज्यादा देर टिक सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। ओम शांति। विजन, वैसे भी किसी चीज का विजन बनाओ तो वो याद भी रह जाता है, जी जी पिक्चर्स नहीं भूलती हैं। जी। हाँ जी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट अर्चना दीदी से है, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है। जी, ओम शांति। ओम शांति। के बारे में ये क्वेश्चन है। तो मेरा जो नेचुरल नेचर है ब्राह्मणपन का, वो जो ब्रह्मा बाबा का नेचर, सो मेरा नेचर। तो मैं जो पुराना मेरा संस्कार था ब्राह्मण बनने से पहले का, जो मेरी नेचर मैं बोल देती थी, तो वो एक्चुअली अगर इमर्ज हो रही है बार बार अभी ब्राह्मण जीवन में भी, अगर मेरे हो रही है, नहीं जा रही है, मेरा संस्कार है, मेरा स्वभाव है, ऐसे हम कह के किसी से माफी भी मांग लेते हैं कई बार। लेकिन ये क्या है, बाबा कहते हैं ये जो पुरानी नेचर है, ये हमारे ब्राह्मण जीवन की नेचर नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर ही है गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप। तो जैसे ब्रह्मा बाबा का था, तो उनको ही फॉलो करना है, उनके नक्शे कदम पे चलना है ना। तो जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वो मेरी नेचर। तो जो मेरे बोल है, मेरा कर्म है, मेरा जो संकल्प है, वो पास्ट जन्म का नहीं होना चाहिए। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, अपने आप को देखो कि ब्राह्मण हूँ कि क्षत्रिय हूँ, है ना। बोल भी अगर मेरा ऐसा है तो क्या कर रही हूँ मैं अपने ऊपर पुरुषार्थ तो कर रही हूँ शांत स्वरूप आत्मा बनने का, लेकिन मेरे बोल ही ऐसे हैं कि दूसरों को डिस्टर्ब कर ले, उसके बाद मैं खुद डिस्टर्ब हो जाऊं, तो क्या उसको ब्राह्मण कहेंगे या क्षत्रिय कहेंगे। तो वो स्मृतियां जो है मेरे को वो पूरी की पूरी समाप्त करनी है। और ये जो बाबा ने अव्यक्त वाणी में ड्रिल बताई है,
दोनों बाप वाली, निराकारी और अव्यक्त फरिश्ता, तो वो करने से ही हम वो करीब आएंगे बाबा के। और उस मुरली में था कि हम जितना जितना इस ड्रिल में करते जाएंगे तो हमारी मनसा सेवा भी शक्तिशाली होगी, ये पॉइंट बाबा ने कहा था। तो ये जो है, अगर हम ड्रिल करेंगे तो हमारे संकल्पों की शुद्धि होती जाएगी, और जितनी जितनी शुद्धि होती जाती है उतना उतना हमसे सेवा स्वतः होती है, ऑटोमेटिक होती है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू दीदी। 5th क्वेश्चन है सुरेश बहन रजनी बहन से। मुक्ति वर्ष में की हुई प्रतिज्ञा रिवाइज कराइए सबको। ओम शांति। मुक्ति वर्ष की प्रतिज्ञा। बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मण बच्चे किस चीज से मुक्ति पाना चाहते हो और किन चीजों का मुक्ति वर्ष मना रहे हो। क्या ये मुक्ति वर्ष मनाना, जैसे कि ये 98 गया 99 आया, इसी को मुक्ति कहेंगे क्या? बाबा ने कहा नहीं, मुक्ति पानी है हमने अपने पुराने संस्कारों से, पुराने स्वभाव से। बाबा कहते हैं जो जो तुम्हें शक्तियां मिली हैं, उन शक्तियों को, उन समय की बचत करनी है, उनको व्यर्थ नहीं गंवाना। और जो भी कोई बुरा संस्कार है तुम्हारे में, उससे मुक्ति पानी है, और वो यही वर्ष है। इसी वर्ष में ही तुम मुक्त हो सकते हो। फिर बाबा ने एक बात और भी बहुत अच्छी बताई है कि तुम तो जो ये समझ लेते हैं कि ये वर्ष जो जा रहा है ये मुक्ति वर्ष है, इसी से हमें मुक्ति मिलती है। और फिर जो हाथ हिलाते हैं, तो हाथ तो हिलाना बहुत सहज है। बाबा कहते हैं फिर होता क्या है उससे? कुछ भी नहीं होता। तो वायुमंडल में तो बैठे हो ना, खुशी से झूम रहे हो, हाथ भी हिला देते हो, लेकिन ये देखो कि हाथ भी हिला दिया, दिल से हिलाया, प्रतिज्ञा की। किस चीज की प्रतिज्ञा की? वे कुछ भी चला जाए, लेकिन प्रतिज्ञा जो की वो मुक्ति वर्ष की ना जाए, ऐसी पक्की प्रतिज्ञा करनी है। और उस प्रतिज्ञा को सदा के लिए निभाना है। फिर बाबा ने एक बात और भी कह दी कि हाथ उठा रहे हो तो बहुत सोच समझ के उठाना। टीवी में नहीं आ रही तुम्हारी फोटो, बाप दादा के पास तो हमेशा जा रही है। जैसे सुबह सुबह अमृत वेले उठते हैं, अलार्म बजने से पहले ही बाबा उठा देते हैं। ये भी हमने पक्की प्रतिज्ञा की हुई है कि बाबा अपने आप जगा देते हैं। पता ही नहीं चलता कब अलार्म बजना था और कब हम उठ गए। बाबा कहते हैं जब तुम मेरे साथ रूरियान करते हो, मेरे को गुड मॉर्निंग करते हो, तो तुम्हें सबसे पहले खुश नसीब भव का वरदान भी आप अपने आप मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं जो जो प्रतिज्ञाएं तुम करते हो उन पर तुमने अटल रहना है, और विश्वास होना चाहिए बाबा के ऊपर कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ बाबा, मैं आपकी हूँ और सदा आपकी रहूंगी। हर अपने जो भी वचन दिया, कहते हैं वचन निभाना बहुत इजी नहीं मानते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए वो वचन निभाना भी आसान हो गया। भाई हमने कैसे रहना है, जब से तुम बाप के बने, हाथ में हाथ दिया, वो तुम प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। तो इसलिए इसको बंधन नहीं समझकर और अपने मीठे प्यारे बाबा के साथ सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहना है। ओम शांति। आगे फिर रजनी बहन बताती हैं। थैंक यू। थैंक यू सुरेश बहन। मीतू बहन, हाँ जी। आपने अभी पूरी डिटेल इसमें पूरे मुरली में बताया कि प्रतिज्ञा क्या क्या करनी है। मेन तो यही है कि हमें ना देवी गुण जितने भी है ना वो धारण करने हैं। जैसे अभी अर्चना बहन ने भी कहा कि हमारे ना इतने पुराने संस्कार
इकट्ठे हुए हुए हैं ना, तो उसके लिए बाबा भी बेचारा परेशान हो जाते थे। एक्सक्यूज लेते हैं हम सब, है बिल्कुल। हमारा नेचर हो गया, ये हो गया। अब बाबा कहते हैं कि नहीं, अब पक्के हटा दो इसको पूरी तरह से। तो वो जितने भी हमारे दैवी गुण है ना, वो धारण करने में हमें दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए बाबा ने कहा नहीं, ये वाला वर्ष तो अब पक्का यही करना है कि इसको पहले हटाओ, तब ये आ पाएंगे ना। तो पुराने जैसे आज पूरी मुरली में यही भरा हुआ है ना, ये वाले सारे संस्कार हमारे जो हट जाते हैं, उसकी जगह ये हम जो बाबा ने कहा अमृत वेला है, इतने प्यारे प्यारे आज सारे बाबा के महावाक्य हैं, वो आने शुरू तभी होंगे जब हम उनको जगह खाली करेंगे, तो वो आना शुरू होंगे ना। हमारे तो एक्सक्यूज है, मेरा नेचर है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं ऐसे नहीं नहीं, मेरा मतलब नहीं था, बस मेरी आवाज ही ऊंची है। ये शब्द मैं भी कहती हूँ, सच्ची में मैं कहती हूँ। अब नहीं क्या, अब बड़ा फर्क पड़ गया है। मगर मेरा था नहीं नहीं, मैं मतलब तुम सुनते नहीं हो ना, तो मुझे ऊंचा बोलना पड़ता है। मैं हाँ गुस्सा जी, नहीं कर तभी रही। एक सेकंड, इसीलिए तो बाबा ने कहा है ना कि ये वाले जो कमजोर शब्द है ना, ये नहीं बोलो, तो बाबा इन ने तो बोलो कहा जो। है महावाक्य बोलने हैं, हाँ जी। बोलते हैं। अब हम वो वाक्य बोलते हैं जो जो होना चाहिए, वो वाले वाक्य, कोशिश अब वही है, बाबा के मिल जाते हैं वही वाले वाक्य हमने करने हैं। तो एक बार मितु बहन ये वाले पूरे फिर से एक बार रिपीट करो। अच्छा। आप आपने अभी बोले थे सारे, वही वाले सारे बोलिए प्लीज। मैं थैंक एक यू। मिनट, मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ है। हाँ ढूंढ के भले ही लास्ट में बोलिए, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, आगे ठीक है। करा लो, टाइम बहुत हो गया ना। राजनी बहन हाँ जी। हाँ जी। 9 बज रहे हैं, बाकियों को भी शेयर करने दो। मैं लिख हाँ के जी दे दूंगी रजनी दीदी, हाँ लिख के दे दूंगी आपको। बिल्कुल, इसी में डाल के दे देना। ग्रुप में, हाँ जी ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू जी। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन अशोक भाई जी के लिए ओम और शांति। विनीता बहन। हाँ जी, सर्व ओम शांति। खजानों का वर्णन कीजिए। बाबा ने हमें अपना बनाया, ब्राह्मण बनाया, सारे खजाने दे दिए, जिसमें ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, संकल्प, श्वास, दुआएं, खुशी, आनंद, बाबा से अनेकों अनगिनत प्राप्तियां हुई। ये सब खजाने ही हैं। ब्राह्मण बच्चे बनते हैं तो सबसे पहला हमारा जो कर्तव्य ये होता है, कोई हमें इस तरह तभी समझेगा कि हम बाबा के बच्चे हैं, परमात्मा की पालना ले रहे हैं, परमात्मा के द्वारा हम स्टूडेंट, गोल्डली स्टूडेंट हैं, जब हमारे मधुर बोल होंगे, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल होंगे, युक्ति युक्त बोल होंगे, हल्के फुल्के नहीं। सामने वाली आत्मा भी तरसे कि इसके मुख से कोई वचन निकले और उसमें उसको धारण करूं। जब हमारे ऐसे बोल होंगे, कि बोल नहीं मोती हैं इसके, तो बात में, हर बात में कोई ना कुछ बात झलकती है, कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। जब हमारे ऐसे बोल होंगे तो ये तभी हमारे बोल के जो खजाने सार्थक होंगे। समय का खजाना संगम युग पर एक डायमंड युग है। हमारा समय का एक एक श्वास इसको व्यर्थ ना जाए, क्योंकि 21 जन्म, 63 जन्मों का भाग्य बनाना है इससे। 84 जन्मों का भाग्य बनता है वैसे तो इससे, लेकिन 21 जन्म तो इससे कितना हम उसका अनुभव करेंगे। तो इसका एक एक समय का हम परमात्मा की याद में ही सब व्यतीत करें, परमात्मा की याद में खाएं, परमात्मा की याद में सोएं, परमात्मा के कार्य में अपना कार्य व्यवहार करते रहें। संकल्पों का खजाना हर आत्मा के प्रति, कोई भी आत्मा कैसी है, अपकारी पर भी उपकार करना, किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना ना हो, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, ऐसे हमारे संकल्प निकले। ज्ञान का खजाना बाबा हमें दिन प्रतिदिन रोज नए नए मंत्र देता है, नई नई विधि बताता है। हम उस ज्ञान के खजाने को जो है स्व प्रति भी यूज करें और अन्य आत्माओं के प्रति भी यूज करें। योग की शक्तियों के द्वारा जो हमें खजाना मिला, जब योग में बैठते हैं, अपने तो विकर्मों का विनाश हम करते ही करते हैं। इस योग की सार्थकता भी तभी है जब हम अपने योग में अन्य आत्माओं को भी मनसा द्वारा सामने लाएं, उनको भी जो है शक्तियों का दान करें। हर आत्मा इस समय जो है, कलयुग में जो है, हर आत्मा जो है
छीन भीन हो गई है, कमजोर हो गई है, बाबा ने तो कहा था लगड़ी लूली बन गई है, तो उनको भी जो है ताकत देनी है। उठाना तुम बच्चों की ही जिम्मेवारी है। जब तुम अपना ये कार्य पूरा करोगे तभी तो वो उठ पाएंगे, तभी तो ये कार्य सफल होगा। अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करना, बाबा पूरा ज्ञान ही हमारा जो है अपने प्रति गुणों को धारण करना। जब हम अपने प्रति गुणों को धारण करेंगे तभी तो सामने वाली आत्मा हमारी ओर आकर्षित होगी। फिर वो भी जो है इस चीज को स्वीकार करेगी, वो भी धारण करने के लिए किसी। आज भी हम जब किसी से किसी रूप में बात करते हैं तो बड़े ध्यान से सुनते हैं उस चीज को, कहते अच्छा आप ऐसे करते हो, ऐसे खाते हो, ऐसे अपनी दिनचर्या बिताते हो, अच्छा तो बहुत अच्छा, हम भी अपने जीवन को ऐसे ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या बाबा का कमाल है। तो दिन प्रतिदिन जितने भी हैं, सुबह से लेके अमृत वेले से रह के रात को सोने तक, बाबा ने जो हमें जो दिनचर्या बताई है, हम जब उसकी श्रीमत अनुसार चलते रहेंगे तभी हमारा जीवन सफल है। बाबा ने इसी को कहा कि अपने इस एक एक अकाउंट को चेक करते रहो। स्थूल को तो बहुत चेक करते हो कितना, कि कितना क्रेडिट हो गया, कितना बैलेंस है, क्योंकि अब सब खजाने चाहिए, एक भी कोई खजाना कम नहीं होना चाहिए, पास विद ऑनर बनना है, ताकि बड़े भरपूर आनंद के साथ खुशियों के साथ जो है अपने 21 जन्म के जो है इस प्रारब्ध को भोग पाओ। बाबा ने इसलिए बहुत आज नशा चढ़ाया है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ओम सुंदर शांति। अशोक भाई जी। विनीता बहन है, आई थिंक वो है नहीं। विनीता बहन नहीं होंगी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, निमित टीचर्स प्रति बाबा क्या बोले। विजय भाई जी, बलविंदर बहन जी, जी। ओम शांति। बाबा ने जितनी भी नियमित टीचर भाई बहनें थी, बाबा ने उनके प्रति यही शुभकामना रखी कि इस वर्ष में बाबा ने कहा कि किसी की भी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। बाबा ने कहा कि कंप्लेंट की जितनी भी फाइलें हैं ना वो खत्म हो जाए। बाबा कहते कि बाबा के पास तो जैसे बच्चे कंप्लेंट करते ही रहते हैं ना, तो बाबा ने बोला इस साल जो है ना सारी फाइलें कंप्लेंट की खत्म करके सबको फाइन बनाना है। फाइन से भी बाबा कहते हैं रिफाइन बनाना है। बाबा ने कहा कोई भी आत्मा कैसी भी है, विघ्न रूप में भी आती है, विघ्नों में समय नहीं लगाना। हमेशा बाबा ने बोला ना, कल भी कहा था कि समाधान स्वरूप बनना है। तो बाबा ने बोला कि इसको भी बाबा ने बोला समाप्ति समारोह। बाबा कहते दूसरे को नहीं देखना कि कोई ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। बाबा कहते हैं जैसे पहाड़ से टकराना नहीं है, किनारा करके अपना रास्ता बना के चलना है। वो ये नहीं कहना कि वो बदले तो हम बदले, है ना, वो हटे तो मैं चलूं। बाबा ने बोला कि इस जो वर्ष है ना, सबकी कंप्लेंट फिनिश करके सबको शुभ भावना देकर अपनी मन बुद्धि को हल्का रखना है। और जो भी कोई विघ्न स्वरूप आता भी है तो उसको आप समाधान स्वरूप बन के, बाबा ने बोला नंबर वार नहीं नंबर 1 बनना है आपने। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई जी। बहुत सुंदर बहन, आपने इसको कवर किया। बेसिकली बाबा ने तो यही कहा है कि नो कंप्लेंट ईयर दिस ईयर, और दूसरों को किसी को देखना नहीं है। और अगर किसी को देखते और वेट करते हो कि वो बदले, इसका मतलब आप पहाड़ की इंतजार कर रहे हो। ना पहाड़ हटेगा, ना आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं बड़ों को इशारा देख के, शुभ भावना रख के मन बुद्धि को खाली करो, और अपन को नंबर 1 नहीं नंबर 1 बनना है। बाबा ने यही कहा कि स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखो। टाइम लगता है, मेहनत लगती है, पर स्व परिवर्तन करता है तो विजय की माला उसके गले में ही आती है। बाकी बाबा ने यही कहा कि कोई ऐसा लगता है तो बड़ों को इशारा दे दो, जिम्मेवारी खत्म। और फिर जो है आप जो है, बाबा ने ये कहा कि बाकी ये छोटे छोटे महीन धागों से बचो और मुक्ति वर्ष मनाओ। बाप दादा बच्चों से यही गिफ्ट मांगते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू विजय भाई जी। रमनी भाई जी, ओवर टू यू। लास्ट क्वेश्चन भी आपके लिए है, उसके बाद आप जी ओम संभालिए। शांति। जी थैंक यू। बहुत अच्छा। तो आपने बताया इसमें जो संबंध वरदान का, संपर्क संबंध में आके संतुष्ट मणि की विशेषता द्वारा माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव, और विघ्नों का काम है खाना, और हमारा काम है विघ्नों पर विजय प्राप्त करना। ये है विघ्न विनाशक बनना। तो ये है। और बाकी जो आवाज नहीं आ रही है भाई जी, बहुत कम आवाज आ रही है। नहीं आवाज तो आ रही एक्यूरेट है। आ रही है। ओम शांति, एक्यूरेट आवाज। हाँ क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा उनका कनेक्टिविटी कुछ होगा शायद। हाँ जी, आप हाँ, बताइए। तो ये इसमें सोम जो बाबा का जो था, बाबा का टाइटल्स था परमात्मा शिक्षा के परमात्मा है,
सतगुरु है, ऊंचे ते ऊंच भगवान है, मालिक है, डायरेक्टर है, बॉस है, दोस्त है, खुदा दोस्त है। और जो मेरे अपना सामान लिखा कि मैं भाग्यवान, जो मेरा मेरा भाग्य, जो अशोक भाई जी ने रोज भेजते हैं। मैं ट्रस्टी हूँ, मैं कंबाइंड स्वरूप हूँ, मैं अनुभवी मूर्त हूँ, मैं स्मृति स्वरूप, और मैं सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप ब्रह्मा कुमार हूँ। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ। ये सम्मान मेरे को मिला मुरली से और टाइटल बाबा की मिली। थैंक यू सबका। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। योग कर लेते हैं, फिर एंड करते हैं। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण